नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। रजिस्ट्रेशन ओपन, 50% डिस्काउंट ऑन एडमिशन। विंडोज आईएनसी रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल, लक्षरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ जिला कारागार में शनिवार सुबह पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में भारी फोर्स के साथ छापेमारी की गई। इस दौरान एक बैरक की तलाशी का अभियान जारी था। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पांडे व क्षेत्राधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पिछले माह जिस प्रकार से लखनऊ के बहुचर्चित अजीत सिंह हत्याकांड व आजमगढ़ के पूर्व प्रधान मनीष राय समेत अन्य संगीन घटनाओं के तार आजमगढ़ जेल में बंद अपराधियों से जुड़ते रहे हैं, उससे साफ है कि जेल प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। एसपी का कहना है कि शुरुआती चेकिंग में कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन अभी तलाशी चल रही है। अभी तक जेल प्रशासन की कोई सीधी लापरवाही नहीं दिख रही है, जांच की जा रही है। देखिए, आज पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जेल के अंदर छापेमारी की गई है और ये सुबह सुबह छापेमारी की गई है। सभी बैरकों की तलाशी ली गई है और अभी भी तलाशी की जा रही है। अभी तक सब कुछ सामान्य है और कोई और बात अगर होगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो अब तक जितनी भी जनपद में लूट या हत्या हुई है उनका कहीं न कहीं लिंक आजमगढ़ जेल से मिला है, तो कहीं न कहीं जेल के अंदर मोबाइल चल रही है और बदमाशों को हाई वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके की जांच चल रही है? देखिए, अभी जो हत्या हुई थी, एक तो लखनऊ में हुई थी अजीत सिंह की और एक फिर मनीष राय की हत्या हुई थी। दोनों में जो षड्यंत्र की जो बात सामने आई थी वो जेल के अंदर से, आजमगढ़ जेल के अंदर से आई थी और तब से हम लोग सतर्कता बरत रहे हैं और उसी के संदर्भ में छापेमारी भी की गई है। लगातार यहाँ से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और जो भी कोई दोषी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यकता होगी तो उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। क्या लगता है कहीं न कहीं जेल प्रशासन की भी संलिप्तता है इसमें, भूमिका है उनकी? देखिए, अभी तो कोई बात सामने ऐसी नहीं आई जेल प्रशासन के संलिप्तता वाली, लेकिन लगातार इस पर सतर्क दृष्टि रखी जाएगी क्योंकि आजमगढ़ की जेल हमेशा से संवेदनशील रही है और यहाँ से हमेशा से कुछ ना कुछ बात आती रही है इस टाइप की, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। आज आपने चेकिंग किया है तो आज आप लोगों को क्या मिला है और आपत्तिजनक? जैसे मैंने अभी कहा कि अभी सभी कुछ सामान्य है और अभी तलाशी ली जा रही है और उसके बाद टीम अंदर लगी हुई है और कुछ कोई। शनिवार को आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ ने आयुक्त सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संबंध में प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, पीसीएस, जेई, नीट, एनडीए, सीडीएस इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। कोचिंग हेतु इच्छुक छात्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग की सभी तैयारियां समय से प्रारंभ कर ली जाए। इस योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी 15 फरवरी 2021 को शुभारंभ करेंगे। आयुक्त ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आनंद कुमार शुक्ल, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ को नोडल अधिकारी तथा उप निदेशक समाज कल्याण को सदस्य सचिव बनाया है। आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत कोचिंग कार्य के संचालन के लिए शीघ्र कार्यालय की भी स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी से ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के बच्चे मेधावी व लगनशील होते हुए भी इन परीक्षाओं की गुणवत्तापरक तैयारी नहीं कर पाते, जिससे इनकी प्रतिभाओं को उचित अवसर नहीं मिल पाता। आयुक्त ने कहा कि इस बात का प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के प्रतिभावान तथा उत्साही विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क परीक्षण प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर साक्षात प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण तैयारी के लिए आजमगढ़ मंडल मुख्यालय के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ शहर में 4 निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। ये 4 केंद्र सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, सिवली नेशनल इंटर कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज तथा डीएवी इंटर कॉलेज आजमगढ़ में संचालित किए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्च स्तरीय मार्गदर्शन, अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण सलाह प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि वर्चुअल और साक्षात कक्षाओं का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था होगी। मंडली समिति द्वारा मंडल के प्रत्येक जिले में कार्यरत प्रशिक्षु इच्छुक अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें गौरव कुमार IAS, उप जिलाधिकारी सदर राजीव रतन सिंह, उप जिलाधिकारी निजामाबाद प्रियंका प्रियदर्शनी, उप जिलाधिकारी मेहनगर पंकज कुमार श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी फूलपुर सुनील कुमार प्रजापति सम्मिलित हैं। इसी प्रकार कार्यरत सरकारी अनुदानित प्राइवेट शिक्षकों का भी एक पैनल बनाया गया है, जिसमें सिविल PG कॉलेज आजमगढ़ से डॉक्टर नफीस अहमद के अतिरिक्त अन्य शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ ही यूनिवर्सल कोचिंग से जमील अहमद से राम प्रताप अनूप गुप्ता आदि लोगों का पैनल बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से एक आजमगढ़ मंडल मुख्यालय में एक महत्वाकांक्षी योजना को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए एक आधिकारिक सेटअप बनाया जा रहा है। तो उसका रजिस्ट्रेशन www.abhyuday.up.gov.in में जो भी हमारे बच्चे हैं वो कर सकते हैं और काफ़ी बच्चों ने अभी तक करा भी है। और जो प्रथम चरण में 4 एग्ज़ाम, इसमें आपका ISPCS का एग्ज़ाम हो गया, JEE का एग्ज़ाम हो गया, नीट का हो गया और NDA का हो गया, इसकी तैयारी पे फोकस रहेगा। और उसके इसमें कुछ अधिकारी लोग भी अपना जो सीनियर अधिकारी हैं, प्रोफेसर्स हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के वाले जो विशेषज्ञ हैं उनकी सेवाएं ली जाएंगी। वो सब बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। इसमें YouTube चैनल भी तैयार कराया जा रहा है। जो जितने लेक्चर्स होंगे, जो स्टडी मटेरियल होगा, उसको YouTube चैनल में एक ग्लॉसरी और डायरेक्टरी बना के उसमें पोस्ट करा जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आजमगढ़ जैसे रिलेटिवली पिछड़ा जनपद है, ऐसे प्रयास से यहाँ के जो प्रतिभावान बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। सर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? से प्रारंभ कर रहे हैं और इनको फिर और मजबूत करा जाएगा। जब ये स्टेब्लिश हो जाएंगे तो फिर उसके आगे सोचा जाएगा। सर सभी सेंटर जिला मुख्यालय पे ही? जिला मुख्यालय पे ही। कौन कौन से सेंटर्स हैं? इसमें DAV इंटर कॉलेज, DAV डिग्री कॉलेज और शिवली डिग्री कॉलेज और शिवली इंटर कॉलेज को प्रथम चरण में चयन कराया गया है। इनके मैनेजमेंट ने इसके लिए अपनी हामी भरी है। सर कोचिंग निःशुल्क रहेगी इसमें? कोचिंग इसमें पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। सर ये कैसे प्रक्रिया क्या होगी? कौन बच्चे कैसे आवेदन कर सकते हैं? देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया था www.abhyuday.up.gov.in में इनको आवेदन करना है। आज इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हुआ है जिन बच्चों ने इसका आवेदन करा हुआ है। और जैसे अभी जो दूसरी परीक्षाएं रहेंगी इसमें वो लोग अपना आवेदन इसमें इस वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन करेंगे। इसमें जो क्योंकि हम लोगों की क्षमता है, हर कोर्स में जो है कुछ क्षमता रहेगी 300, 400, 500 बच्चों की, तो उसमें जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इसमें रहेगा। जो बच्चे उसमें मेरिट में आएंगे उनका इसमें चयन किया जाएगा। सर किन किन सेवाओं के लिए इसमें आपको? देखिए, पहले मैंने आपको बताया, पहले चरण में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो ISPCS की परीक्षा का मुख्य फोकस रहेगा। और उसके साथ ही साथ हम JEE, नीट और NDA को भी रखेंगे। बाद में जैसे जैसे मांग आएगी, जैसे हमारे संसाधन बढ़ेंगे और आगे अन्य परीक्षाओं के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें अभी कितना हमारे पास रजिस्ट्रेशन आया हुआ है और हमारे पास करीब 300-400 बच्चों का एडजस्टमेंट का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो जितना हमारे पास अभी जो इसमें वेबसाइट में जो हमारे जनपद से जितने लोगों को उनमें चयनित करा गया है उसके हिसाब से हम फोकस कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है 400 तक हम पहले चरण में 400 तक बच्चों को लेंगे। शुभारंभ सब कब से होगा? इसमें 14 तारीख इसमें उसका शुभारंभ करेंगे और 16 तारीख से जो है इसका मेरे ख्याल से पूजा होनी है, जो सरस्वती पूजा होती है वो होगी। उसके बाद इसका प्रारंभ कर दिया जाएगा 16 तारीख। अच्छा सर, ये मंडल स्तर पे आप लोग कि डिस्ट्रिक्ट तो आज मंडल जी हाँ, सभी मंडल शनिवार को नेहरू हॉल के सभागार में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ आजमगढ़ क्षेत्र का द्वितीय महाअधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता ब्रजेश त्रिपाठी केंद्रीय अध्यक्ष और संचालन प्रभु नारायण पांडे प्रेमी के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन के मुख्य अतिथि इंजीनियर PP सिंह, निदेशक तकनीकी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वाराणसी और विशिष्ट अतिथि मुख्य अभियंता इंजीनियर RR सिंह, आजमगढ़ क्षेत्र वितरण आजमगढ़, मोहम्मद कलीस कुरैशी CPF ट्रस्टी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ आयोजकों द्वारा सभी विशिष्ट व मुख्य अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया।
महाधिवेशन के दौरान केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने कर्मियों की एकता पर विशेष रूप से बल दिया। निजीकरण के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उसकी नीति व नीयत के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, कर्मचारी घटते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार को मैन पावर पर भी ध्यान देना चाहिए। पूरा एक प्रक्रिया है, क्षेत्रीय चुनाव भी है, क्षेत्रीय सम्मेलन है, इसके तहत हमको बुलाया गया है और संगठन की तरफ से हर जिले में हर जनपद में होता रहता है। ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि प्रक्रिया हरदम होती रहती है। सरकार प्राइवेट करने जा रही है, देखिए वो तो नया विषय है। पूरे केंद्र में सरकार एक अपना भी आपके बिल लाने की प्रक्रिया में है, उसका पूरा विरोध किया भी जा रहा है और जनता को भी इस चीज़ को एहसास होना चाहिए कि जो हर चीज़ प्राइवेट करने से सुविधा अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली एक ऐसा सिस्टम है जो हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इसका यूज करता है। तो अपना व्यापार करने के लिए आएगा, वो जनता की सेवा के लिए नहीं आएगा। बिजली जब भी प्राइवेटीकरण होगा उसको महंगी होगी, ये स्वाभाविक है। और जो जहाँ प्राइवेट हुआ उसकी आप आकलन कर सकते हैं, आगरा है, नोएडा है, वहाँ प्राइवेट हुए हैं, वहाँ प्रक्रिया बहुत जटिल है हर चीज़ की। और वहाँ पर जो भी 2000 से ऊपर बिजली बकायदे काटे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग गरीब जब बिजली काटने जाते हैं, गरीब भी देखते हैं तो वहाँ पर उनकी दशा देकर लाइन हम लोग चालू कर देते हैं, चलिए कुछ दिन बाद जमा कर लेंगे। प्राइवेट में ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन सरकार की मंशा है कि प्राइवेट करने में सारी सुविधाएं मिलने रहेंगे। और क्या है, आपको जब गवर्नमेंट बदली है और आपको 24 घंटे 18 घंटे बिजली देने का वादा किया था, तो क्या इस कर्मचारी अधिकारी आपको बिजली नहीं दे रहे हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने व्यवस्था लाया, एक कर्मचारी या अधिकारी आपको बिजली 24 घंटा दे रहे हैं। रही बात रेणु की, रेणु ऐसी समस्या है जहाँ आम जनता जुड़ी हुई है और बिना आप जब तक जनता इससे जागरूक नहीं होगी तब तक हम रेणु सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो क्या इस बैठक से क्या सरकार को क्या संदेश देंगे? जी, इस बैठक सरकार को क्या संदेश? इस बैठक में हम लोग केवल संगठित होने के लिए कि आप आह्वान किया गया कि आप संगठित रहिए और कभी प्राइवेट या बिजली विभाग के विरुद्ध कोई भी क्रांतिकारी सरकारें आती हैं तो उसके हम लड़ाई लड़ने के लिए। अच्छा, कई बार बिजली की शिकायत भी की जाती है, तमाम इससे दूरी है, क्योंकि कोई कार्रवाई भी नहीं। शिकायत लाजमी है, हम उपभोक्ता के सेवक हैं, उपभोक्ता देवो भव हमारा मोटो है। लेकिन सरकार को भी तो सोचना चाहिए कि जहां हमारा 2001 में कर्मचारी की संख्या 1,25,000 थी, आज हमारा 25 गुना उपभोक्ता बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी कर्मचारी संख्या 33 हो गई है, मानी आपका 25,000 45,000 संख्या हो गई है। तो सरकार तो संख्या बढ़ा रही है उपभोक्ताओं की, लेकिन कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या बढ़ा नहीं रही है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं आ रही है कि जहां अधिकारी अपने मनयोग से काम कर सके, सब उनके आदेश पर निर्भर करता है। तो और घाटा होता है तो हमारे ऊपर लाद देती है। सब योजना उनकी है, सरचार्ज माफ़ करते हैं, सरचार्ज का पैसा हमको देते नहीं है। अगर किसान जो लोन लेता माफ़ होता है तो बैंक को पैसा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सरचार्ज माफ़ होता है तो उसका पैसा नहीं आता, वो विभाग का ही माइनस होता है, तो स्वाभाविक नुकसान होगा। लेकिन जो भी सरकारें आती हैं वो सब माफ़ करती हैं, लेकिन वो पैसा हमको देती नहीं है, तो हमारा ही पैसा ना माफ़ कर रही है, सरकार अपने पास नहीं माफ़ कर रही है, तो नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। अगर सरकार ने अगर प्राइवेट करने आए तो इस पर क्या बड़ा आंदोलन होगा? हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग इसका आंदोलन करेंगे और सरकार को मनमानी नहीं चलने देंगे भाई। भारत कोकिला कहे जाने वाली प्रसिद्ध कवित्री व प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती शनिवार को समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में उपस्थित होकर स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मीरा यादव ने कहा कि कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजी गई भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। आज उनकी जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाते हुए वे सभी उनके आदर्शों व पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेती हैं। साथ ही स्वर्गीय नायडू के विचारों व आदर्शों पर चलकर किसानों, नौजवान और कर्मचारियों व महिलाओं की विरोधी भाजपा की सरकार को भी उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही हैं। पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में जयंती कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। आज 13 फरवरी है और हम लोग स्वतंत्रता संग्रामों में जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी और तमाम शहीदों के साथ हमारे देश की जनता को जगाने का काम किया जब हमारा देश गुलाम था, आज हम उस महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन पर हम लोग आज महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं अपने मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, क्योंकि आज जो हमारे भारत में हो रहा है,
आज जो तानाशाह सरकार है, जिस तरह से आज महिलाओं के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ जो प्रदेश और देश में अत्याचार बढ़े हैं, उसके खिलाफ हम लोग आज अपनी जनता को जगाने का काम करेंगे। और जिस तरह से आंदोलनकारियों को दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर आंदोलनकारी नहीं होते तो आज हम स्वतंत्र नहीं होते, आज हमारा लोकतंत्र नहीं रहता। और आज जिस तरह से मोदी की सरकार, भाजपा सरकार हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, हमारे लोकतंत्र का गला घोट रहा है, तो उसके खिलाफ हम महिलाओं को एकजुट होना है, क्योंकि महिलाएं ही वह शक्ति है जो अपने परिवार और समाज और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। आज क्या संकल्प लिया आप लोगों ने इनके जन्मदिवस? आज हम लोग साक्षी मानकर, श्रीमती सरोजिनी नायडू को साक्षी मानकर हम महिलाएं संकल्प लेंगी कि हम लोग अपने देश को, देश की जनता को जगाने का काम करेंगे और जो जुमलेबाजी की सरकार बैठी है उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में वर्तमान में 9000 आवास के लक्ष्य को पूरा करने को लेकर जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के परियोजना अधिकारी अरविंद पांडे के अनुसार करीब 6000 लोगों को किस्त भेजी जा चुकी है, जबकि 3000 अन्य लोगों को अगले माह तक प्रथम किस्त भेज दी जाएगी। वहीं आवास चयन व किस्त देने में वसूली के आरोप पर डूडा अधिकारी का कहना था कि डीएम के आईडी से लाभार्थियों को सूचना दी जाती है कि प्रथम किस्त में 50,000, द्वितीय किस्त में 1.5 लाख व तृतीय किस्त में 50,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ मांगता है तो उसकी शिकायत की जाती है। डूडा परियोजना अधिकारी ने बताया कि 2022 तक सभी जरूरतमंदों को आवास दिया जाना है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में 16,181 लाभार्थी हैं, जिनमें से 6,079 को प्रथम किस्त, 5,756 को द्वितीय किस्त व 5,247 को तृतीय किस्त भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि लगभग 5,500 लाभार्थियों ने अपना आवास कंप्लीट कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत यहाँ आजमगढ़ में 16,181 लोगों का डीपीआर बना है, पात्र पाए गए लाभार्थी हैं। उसमें से वर्तमान में 6,079 लोगों को प्रथम किस्त और 5,756 लोगों को द्वितीय किस्त, 5,247 लोगों को तृतीय किस्त दी जा चुकी है। लगभग 5500 लोगों ने अपना आवास कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान में 9,000 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 6,000 पर हम कार्य कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर 3,000 और लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि भेज दी जाएगी। तमाम शिकायतें सब मिलती हैं, आवास नहीं मिल पाते हैं, फार्म नहीं मिल पाते हैं, इसके लिए जागरूकता इस तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो शिकायत आती है कि लाभार्थी से लोग अवैध वसूली करते हैं। इसके संबंध में हम लोगों ने ये किया है कि जिलाधिकारी महोदय के आईडी से हर लाभार्थी को पैसा जाते ही एसएमएस जाता है कि उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए प्रथम किस्त की 50,000 या अथवा द्वितीय किस्त भेजा गया है तो द्वितीय किस्त का 1.5 लाख या तृतीय किस्त भेजा गया तो तृतीय किस्त का 50,000 धनराशि भेजी जा चुकी है। और उसमें जिलाधिकारी महोदय का मोबाइल नंबर भी रहता है और पीओ डूडा का मोबाइल नंबर रहता है, जिससे लाभार्थी से यदि कोई गलत वसूली की कोशिश करता है तो उसकी जानकारी लाभार्थी तुरंत देता है। लगभग कब तक सब पूरे लोगों को आवास मिल जाएगा? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना। तो जितने भी हमारे यहाँ पात्र पाए गए हैं 2022 तक अनिवार्य रूप से हम लोग उनको कंप्लीट करा देंगे। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध।
विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।